बहुत लोग लगे हुए हैं, आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियम्बद मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर आईएएस नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं आईएएस में जाऊंगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो यूपीएससी में खराब होता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे यूपीएससी भी एक कारण है, क्योंकि यूपीएससी एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, यूपीएससी को, या किसी भी मंच को, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हो सके? क्या एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूपीएससी एक बहुत ईमानदार संस्था है और इस प्रकार के किसी भी यूपीएससी पर किसी भी सवाल उठाना सही नहीं होगा। इसके लिए सर मैं दो प्रकार के उपाय सोच सकता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए कि जो एक मुख्य समस्या अनुवाद को लेकर रहती है कि जो अनुवाद है वो बहुत ही यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत होते हैं, तो अनुवाद के स्तर पर अगर अच्छे से प्रयोग किए जाएँ तो शायद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि सर प्लेटो ने कहा है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। और सर इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो सर इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सर भारतीय भाषाओं को हमें अधिक सम्मिलित करना होगा। जैसा कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हम मेडिकल स्तर पर हम लोग भारतीय भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, तो उनके स्तर पर प्रोत्साहन देने की अधिक आवश्यकता है। सर जो तकनीक का विकास है वो असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है? मुझे दो एग्जाम्पल देके समझाइए कुछ ऐसे संदर्भ जहाँ तकनीक के विकास ने असमानताओं को या विषमताओं को बढ़ाया हो, और दूसरा जहाँ तकनीक के विकास ने विषमताओं को कम किया हो। सर एक उदाहरण से मैं दोनों समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। सर मोबाइल फ़ोन है तो उसने एक प्रकार से जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके स्तर पर सारों को समान प्लेटफॉर्म पर रखा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इंटरनेट के माध्यम से सूचना ग्रहण कर सकता है। वही मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट अगर महंगा है तो एक प्रकार से उसने डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दिया है कि जो हायर क्लास के लोग हैं उसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं और जो गरीब बच्चा है, गरीब स्टूडेंट है, उसको अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है रवि, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक डॉक्ट्रिन है हमारे संविधान में, संविधान का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में उसका जिक्र किया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है और किस किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सर मैं पूरी तरह से इससे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सूची में कोई मद शामिल है तो अगर मंशा किसी सरकार की सही है तो दूसरे सूची जैसे राज्य सूची के विषय पर भी अगर संघ कानून बनाती है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए रवि आपका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर के बहुत महान व्यक्ति हुए। जी सर। ऐसी 5 समानताएं जो आप में और उनमें हो और हम, मतलब काल्पनिक नहीं असली। सर रविंद्रनाथ टैगोर जी से खुद की तुलना करने के लिए सर अभी मैं खुद को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन जिन दिशाओं में आप उनके जैसा होने की ओर अग्रसर हों उन दिशाओं को भी आप तुलना का बिंदु मान सकते हैं। सर एक ये है कि साहित्य में उनकी रुचि थी, साहित्य में मेरी रुचि है। ठीक है। दूसरा कि सर वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ थे और मैं भी अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ हूँ। जब तक कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने विचारों में परिवर्तन करता हूँ, अदरवाइज सर विचारों की दृढ़ता मेरे में है। तीसरा कि सर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं भी मानता हूँ कि सर मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे थे जहाँ महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में असहमतियाँ थीं? सर एक तो मशीनी विकास को लेकर उनमें दोनों में सहमति थी। दूसरा सर शिक्षा के अंदर क्या असहमति थी? महात्मा गांधी मानते थे कि सर जो हाथ से हस्तशिल्प के कार्य हैं वो उनको अधिक तरजीह दी जानी चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो विज्ञान है और मशीनों के प्रयोग को लेकर अधिक मानते थे कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सर शिक्षा के स्तर पर महात्मा गांधी भारतीय जो विद्याएं हैं उन पर अधिक भरोसा करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया था। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। जैसे एक शब्द है परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है
परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। IDAS IRTS आपने बड़ा अच्छा बताया, पर ये वाला तर्क जो है कि IDAS में काम कम करना पड़ता है, इस पे पर रीथिंक कर सर। मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि काम करना पड़ता है, मैंने कहा सर वो ज़्यादा उसमें काम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सर वो। हाँ, लेकिन भाव तो वही आता है। इससे अच्छा उत्तर मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ जी सर, लेकिन एक बार सोचो इस पे। सर ईमानदार आंसर यही है, बाकी मैं और सोचता हूँ सर। हाँ, ईमानदार आंसर खैर है ही जी सर, तो कोई बात ही नहीं। IDES IDAS AFHQ ठीक था, आपने डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया तैयारी डिफेंस पे। हिजाब वाला भी आपका एनालिसिस ठीक था, उसमें बस ये ध्यान रखना कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है तो वो ऐसा कर सकता है। जी सर, ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे अभी भी केंद्रीय विद्यालय में हिजाब अलाउड है, जी सर, उस सेंटर को डिसाइड करना है, सेंटर की पॉलिसी अब तक है तो चल रहा है। तो ये क्योंकि शिक्षा दोनों के पास है ना, स्टेट के पास भी सेंटर के पास भी, तो वो हर जुरिस्डिक्शन में चलेगा। जो सजेशन देना है आपको बेसिकली, एक तो जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है वो है पॉज। आपका प्रश्न सुनने के बाद जवाब देने से पहले का जो समय है थोड़ा सा ज़्यादा है और वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। अब ये जानबूझ के आप कर रहे हैं या इतना टाइम सच में सोचने में लग रहा है और उस टाइम तक आप देखते रहते मेंबर को भी, तो मुझे नहीं लगता कि मेंबर को देखते हुए सोच पाते होंगे ज़्यादा कुछ। सर मैं फ्रेम करने का ट्राई करता हूँ सर, जैसे हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी फ्रेमिंग में इशू है, मैं आंसर को अच्छे से फ्रेम करने के अभी लिए जैसे कर रहे हो ना उतना ठीक है। अभी जैसे पॉज आपने बहुत कम लिया, जी सर, उस समय थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको आप देखना वीडियो में, हम सबकी सहमति इस मामले में कि पॉज थोड़ा ज़्यादा है और चुभने वाला है। ठीक है सर, उसे थोड़ा सा कम करो, बस स्पेशली ऐसे प्रश्न में जहाँ सोचने की ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है वहाँ भी पॉज आए तो फिर चुभता है। तो जो आज के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो है पॉज कम करने का। दूसरा, शुरू के कुछ प्रश्नों के उत्तर में हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, जो यहाँ तो हम सब समझ रहे हैं। इन UPSC में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था, जी सर, और वो 2-3 शब्दों के साथ जुड़ के आया था, वो शब्द भी अपने आप में मुश्किल थे। जी सर, तो बेहतर है कि जहाँ लगे कि बहुत कठिन शब्द है, या तो अंग्रेजी में साथ में उसका अनुवाद कर दीजिए या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर, ये शुरू के 3-4 मिनट में ज़्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर, तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली, ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर लिया। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह जी सर, मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर पेपर लीक हो गया है ना। आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया माफ़ी मांग के। जी सर, वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। UPSC में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदी मीडियम को लेके, वो भी ठीक है। मैं बैलेंस देखना चाहता, बैलेंस आपका बड़ा अच्छा था। टैगोर वाले में भी आपने ठीक से मैनेज किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गैस के बजाय एक सॉरी बोल दो, थोड़ा सा मेरे को भी पॉज मिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है। जी सर, एकदम सॉरी बोलिए। कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है बचाओ, नहीं देखी अभी तक तो देख लो यार। जी सर, मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज़्यादा रहें। जी सर, क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और कश्मीर सर मैं तो ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं, जरूर देखो और फेस करो। जी सर,
क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सब कर देखी नहीं हमने, तो मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ सुबह से, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं पूछा, अलग से मेन बात वही करते क्वेश्चन था सर, IRTS वाला, वो थोड़ा मैं सोच एक लेता बार हूँ। सोचो, बैठते हैं अलग से, जी किसी दिन बैठ जाते हैं, ठीक है, जाइए।